अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात 2024 मगर हालात एक बार फिर 2018 जैसे हैं। क्या ये मकाफ़ात अमल है? तस्वीर पर पाबंदी तशहीर के लिए आज खुद काफ़ी है। समझाने वालों को पता नहीं ये बात कब समझ आएगी। भला नाम लेने की पाबंदी लगाने से कभी नाम देनों से भी खुर्चे जा सकते हैं। इंतखाबात नई गैर हकीकी सियासी जमातों का लेबर रूम बन रहा है, जबकि इस बैंड बाजे की गूंज में सियासत बिल जबर का इजहार भी बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसको सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको ताज़ा वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंतखाबात से कबल क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड या एक जैसा माहौल मैसर आ सकेगा? ये तो हालात बताएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मगर इसके हालात बिल्कुल 2018 जैसे बन गए हैं। जब 2018 में तब्दीली प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इस प्रोजेक्ट का अहम मकसद तनकीद करने वालों की आवाज़ों का गला घोंटना था। जहाँ कोई बोले या तब्दीली प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई बयान दिया, वो ताकतवरों के दबाव का शिकार हो गया। जमहूरियत पसंद और मुतवाज़न सियासत करने वालों को हकला कर बोलने पर मजबूर कर दिया गया। गोली से गाली तक, आज़ादी से कैद तक हर हरबा इस्तेमाल हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि 2018 में जो खामोश हो गए थे अब वो पूरी ताकत के साथ चीख रहे हैं। लिखने वालों को रोका तो अब इनके लिखे हुए अल्फाज चीखों चिंगाड़ रहे हैं। कहते हैं कि जब लफ्ज़ असार तोड़ते हैं तो जबर के किले मस्मार हो जाते हैं। ख्याल और एहसास का तल्लक दिमाग से होता है और ये दोनों चीज़ें दिमाग में बंद होती हैं, मगर इनका बयान करने वाले अल्फाज को हम पाबंदियों में जकड़ सकते हैं। इन अल्फाज को बयान करने वालों के दबंग लहजों को ताकत के ज़ोर पर दबाया जा सकता है, मगर ख्याल और एहसास को किसी तरह नहीं रोका जा सकता। इन दोनों को ना तो जेल में बंद कर सकते हैं और ना ही इन्हें हथकड़ियाँ पहनाई जा सकती हैं, मगर ख्याल और एहसास का बयान करने वाले अल्फाज कैद किए जा सकते हैं, हथकड़ी पहनाई जा सकती है, इन अल्फाज के आगे हसार बांधे जा सकते हैं। मगर याद रखें, जब ये अल्फाज हसार तोड़ते हैं तो जबर के मजबूत किले टूट जाते हैं। जो कल हो रहा था वो आज भी हो रहा है। कल भी सियासत, समाज और सहाफ़त पर पहरे लगाए गए थे, सोचों पर पहरे लगाए जाते थे, बोलने वालों की आवाज़ बंद की जाती थी, इज़हार राय करने वालों पर पाबंदी थी। और आज भी वही वक़्त और हालात बिल्कुल इसी तरह के हैं। जो कल काम दुरुस्त नहीं थे वो आज किस तरह दुरुस्त हो सकते हैं? अहले सियासत के साथ जिस तरह का सलूक हुआ वो पाकिस्तानी सियासी तरीक़ का स्याह बाब है। जिसने सर उठाया उसको बुरी तरह रसवा कर दिया गया। दिमाग और ज़हन रखने वाले अफराद को लंबी ज़ुबानों और छोटे दिमाग रखने वालों ने अवाम में ज़लील व रुसवा कर दिया। सरों की पगड़ियों को पाँव की ठोकरियों में उड़ाया गया। कद्दावर लोगों को बौना बना दिया गया। इन लंबी ज़ुबानों और छोटे दिमाग रखने वालों के ज़रिए सियासत और सहाफ़त सरे बाज़ार रसवा हुई। तकसीम दर तकसीम माशरत में नफ़रत की बरूदी सुर्गें बिछा दी गईं। अब इनको तक़वियत देने वालों का पाँव खुद इन्हीं सुर्गों पर आ गया है। तब्दीली प्रोजेक्ट लाने वालों को इसका एहसास तो हुआ और तब्दीली प्रोजेक्ट लाने वाले अब हाथ मलने लगे। फिर इस तब्दीली से दामन छुड़ाने में मसरूफ़ हो गए। तब्दीली प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, मगर पछतावे जान नहीं छोड़ रहे। ख़दशे तारी हैं, मगर इनमें एहसास ज़ियां कौन पैदा करेगा? हैबट दौर तो एक तारीख दौर था जिसको तारीख में कभी भी रोशन नहीं लिखा जाएगा। 2018 के इंतखाबात से कबल जो फ़ज़ा बनाई गई थी, अब 2024 में इसका फ़ज़ा का कोई नया तजर्बा करके इसको मज़ीद बेरंगो बेबू ना कर दिया जाए। पाकिस्तान में फिर इलेक्शन का मौसम आ रहा है, मगर एक बार फिर हालात 2018 वाले बनते जा रहे हैं। 2018 में इमरान खान के लिए सियासी बसात बिछाई गई थी और अब 2024 में फिर वैसा ही सियासी माहौल बनाया जा रहा है। 2018 में जनूबी पंजाब का महाज तैयार किया गया और 2024 में नए ग्रुप की तश्कील की जा रही है। अगर इस बात को तस्लीम कर लें कि 2018 में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, तो क्या एक बार फिर नाअहलियत की तलवार चलाकर क्या इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा? क्या इससे मुल्क की सियासत में इस्तेहकाम आ जाएगा? अगर ये जायज़ा लें तो मुल्क इस वक्त नई गैर हकीकी सियासी जमातों का लेबर रूम बन रहा है, जबकि बैंड बाजों के गूंज में सियासत बिलजबर भी बड़े धड़ल्ले से हो रही है। सियासत के खिलाड़ी इस सूरत हाल में परेशान हैं। मुल्क की बागदौड़ इसीलिए टेक्नोक्रेट्स के हाथों में देने से भी ग्रीज़ा हैं। इस वक्त सब जिन खदशात में घिरे नज़र आते हैं, उनमें सबसे बड़ा खौफ निगरान सेटअप के तवील दुरानिया का भी है। 90 दिन में इंतखाबात आइन में हैं और इंतखाबात की आइनी ज़रूरत पूरी हो, ये भी बहरहाल आधी जमहूरी जमातों की ख्वाहिश है। ये खदशात भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर एक बार इक़्तिदार का दामन छूट गया तो हिस्से में कांटे ही रह जाएंगे। सियासतदानों को टेक्नोक्रेट निज़ाम की पुष्ट पर एस्टेब्लिशमेंट की दरीना ख्वाहिशें नज़र आ रही हैं और इनकी ये भी सोच है कि कहीं बेलगाम सियासत को लगाम डालने की आड़ में सियासी निज़ाम की ही कुर्बानी ना देनी पड़ जाए। सियासी निज़ाम के तसलसल में वो इस सोच को भी बहुत बड़ा ख़तरा समझ रहे हैं।
سوال یہ ہے کہ انتخابات سے قبل لیول پلینگ فیلڈ یا ایک سیاسی ماحول کیسے میسر آ سکتا ہے والی پیدا کی جا رہی ہے. کیا اس وقت نام لینے پر پابندی لگانے سے نامزدوں میں کھرچے جا سکیں گے؟ تصویر پر پابندی تشہیر کے لیے خود ہی کافی ہوتی ہے. یہ سمجھ ان لوگوں کو کیسے آئے گی؟ ہم تو قید کے عادی ہیں، اظہار سے خوفزدہ ہیں، ہمیں قید کی عادت چھوڑنا ہوگی، اظہار کے خوف سے نکلنا ہوگا. اس لیے سناٹے کی صدا سنی ہے تاکہ کہیں ہمارے کان بہرے نہ ہو جائیں اور ہمارے لہجے ہمیشہ لکن زدہ نہ بن جائیں. عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا آج اس مقافات عمل کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر پھر یہ سلسلہ کبھی نہ رک سکے گا، اور اس کو ہر شکل میں اگر یہیں روک دیا جائے تو ملک و قوم کا فائدہ ہوگا. سیاسی صورتحال یا معاشی معاملات، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی. ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ.